आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस बड़ी हद तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से भी जुड़े हुए हैं। लास्ट वीक ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 1108 में मैंने आपको बताया था कि चीन से इनके 4 अरब डॉलर्स की एड की बात हो रही है श्रीलंकन्स की। इसके अलावा ये IMF से भी बेल आउट पैकेज लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंडिया अभी तक सरप्राइजिंगली इंडिया जो है ना, जब से श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है तब से लेकर अब तक इंडिया इनको 3.5 अरब डॉलर से ज़्यादा का लोन और एड जो है वो दे चुका है। IMF का मतलब है अमेरिका के ज़ेरे असर एक आलमी मालियाती इदारा है। तो यूँ समझें कि श्रीलंका की एक तरफ अमेरिका और इंडिया के साथ डीलिंग्स चल रही हैं तो दूसरी तरफ चीन के साथ डीलिंग्स चल रही हैं। फ़र्क ये है कि चीन इनको बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी रीपेमेंट की कंडीशंस के एड देने के लिए तैयार है, लेकिन ये चाइनीज़ एड कुछ कंडीशंस के साथ हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे IMF का जो बेल आउट पैकेज है वो भी कुछ कंडीशंस के साथ है, लेकिन वो जो कंडीशंस है उसका फ़ायदा ज़्यादातर अमेरिका को और इंडिया को होगा। IMF का जो पैकेज है उसकी कंडीशंस कुछ इस हिसाब से हैं कि वो चाइना के खिलाफ होंगी, कुछ उसकी जो शिकें हैं। अब इनका जो सदर मुल्क से फ़रार हो गया राजापक्सा साहब, जिसने अभी रिज़ाइन भी कर दिया है, इनको इंडिया सपोर्ट करता रहा। हालांकि चीन का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है श्रीलंका के अंदर ड्यू टू दी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, लेकिन राजापक्सा के पॉलिटिकली पर्सनल रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, दोस्ती हैं उसकी। ये चीन को कहीं ना कहीं चीज़ परेशान कर रही होती थी। फॉर एग्जांपल, जफना डिस्ट्रिक्ट का जो विंड पावर प्रोजेक्ट था, इनके फॉर्मर सदर ने मोदी के कहने पे इंडिया के अडानी ग्रुप को दे दिया। अब कई मुल्की कवानीन उसने वायोलेट किए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उसने बाईपास करके और मोदी के कहने पे ये उसको दे दिया। इसका इंकशाफ खुद श्रीलंका के पावर बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी पार्लियामेंट के सामने किया था। लिहाजा चीन चाहेगा कि एटलीस्ट इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि बस कानून भी वायोलेट हो रहे हैं, सब कुछ, ये ना हो। ज़रूर चीन चाहेगा, क्योंकि इससे एक थ्रेट ये पैदा होता है कि कल को तो फिर ये कोई भी प्रोजेक्ट उठा के इंडिया को दे देंगे बिना किसी कानून के, तो फिर चाइना कहाँ जाएगा? या फिर वो चाइना के किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें ऐसे, तो फिर चाइना के पास क्या सिक्योरिटी रह जाती है? तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पे चाइना को कंसर्न होंगे और वो एड देने से पहले इसको ज़रूर इंश्योर करना चाहेंगे कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई संकट ना आए। तो इन अ वे देयर इज़ बेसिकली चाइना वर्सेस इंडिया US कंपटीशन गोइंग ऑन इन श्रीलंका राइट नाउ। राजापक्सा के लिए मैंने 3-4 रोज़ पहले कहा था कि दे आर आउट बट दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड कम्प्लीटली, क्योंकि इनका बड़ा डीप असर है वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वहाँ की पॉलिटिकल सर्कल्स में अब भी है। इसीलिए इंडिया इनको सेव भी करना चाहता है, इंडिया अटैम्प्ट कर रहा है। इंडिया को लग रहा है कि इन क्राइसिस से वो इनको निकाल लेंगे। और अब जो नया सदर इनका आया हुआ है रनिल विक्रमसिंघे, डू यू नो कि इस नए सदर को पार्लियामेंट में किस पार्टी ने वोट दिया है सदर बनने के लिए? राजापक्सा फैमिली की जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उन्हीं की सपोर्ट से ये सदर बना है खुद। इसका मतलब है कि ये एक तरह से प्रॉक्सी है। इनका घर, ये जो रनिल विक्रमसिंघे जो नया सदर बना है, इनका घर कुछ रोज़ पहले प्रोटेस्टर्स ने जला दिया था, क्योंकि श्रीलंका वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सदर है ये तो प्रॉक्सी है राजापक्सा फैमिली की, तो इसीलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे, जिस वजह से वहाँ पर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो है वो भी मौजूद है। लोग बेसिकली तपे हुए वहाँ पर। राजापक्सा ख़ानदान जो है ना, उनको या उनकी किसी प्रॉक्सी को देखना नहीं चाहते। ख़ासतौर पर जब से ये बैंकरप्ट हो गया ना श्रीलंका, लोगों को बड़ा गुस्सा है इस ख़ानदान के ऊपर कि इनके बैड गवर्नेंस की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब ये जो इंडिया की तरफ से राजापक्सा ख़ानदान की सपोर्ट की जा रही है ना, इससे श्रीलंका के अंदर हो ये रहा है कि इंडिया मुखालिफ जो जज्बात हैं वो उभर रहे हैं और इंडिया मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं पहले ही। और वहाँ पर जो इवन इंडियन शहरी हैं वो टारगेट हो रहे हैं। इंडिया का सरकारी ऑफिशियल 1-2 रोज़ पहले कोलंबो में टारगेट हुआ है, उसको वहाँ पर धपड़धूस किया गया है, काफ़ी मार कुटाई हुई है उसकी। इस पे इंडियन हाई कमीशन ने अपने लोगों को केयरफुल रहने का कहा है। NDTV खबर लगा रहा है कि इंडियन हाई कमीशन एडवाइजरी आफ्टर ऑफिशियल अटैक इन श्रीलंका।
देखें, जब आप दूसरे मुल्कों के इंटरनल मामलात में इतनी ज़्यादा मुदाखलत करते हैं ना, ये इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पहले तो ये सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं ना, बांग्लादेश और ये श्रीलंका और भूटान, और इंडिया की आप हिस्ट्री उठा के देख लें 2014 में ख़ास तौर पर, तब से देख लें जब से मोदी आया है। पहले इनको छोटा देश कहते थे, हम बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, इस तरह से इनके इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं ना बीजेपी के, वो इस तरह से कहते हैं हम बड़े भाई और ये छोटे भाई। कई बार नेपाल वालों ने इस पर ऑफिशियली भी एहतजाज किया कि स्टॉप कॉलिंग अस यंगर ब्रदर एंड अपने आप को बिग ब्रदर कहना बंद कर दें। कोई ब्रदर ब्रदर नहीं होता, डिप्लोमेसी में इक्वलिटी होती है सारे मुल्कों के अंदर। इंडिया की एक माइंड सेट रहा है कि हम बड़े भाई हैं, ये सारे छोटे भाई हैं। जब आप इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं ना किसी मुल्क के अंदर, तो ये तो फिर तय बात है कि लोग वहाँ के रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले ही इंडिया कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं था श्रीलंका के अंदर। अगर आप मुल्कों के लीडर्स पर दबाव डालेंगे कि यार फलां प्रोजेक्ट तो ज़रा मेरे बंदे को दे दो, फलां जो फैसिलिटी है वो हमें दे देना, जब इस लेवल की आप इंटरफेरेंस करते हैं ना, तो रिएक्शन के चांसेस हाई होते हैं उस मुल्क के अंदर। लेकिन अब इंडिया के लिए इससे भी बड़ा एक और ख़तरा पैदा हो गया है। एक तो ख़तरा ये है ना कि इंडियन ऑफिशियल्स को श्रीलंकन्स पकड़ पकड़ के और अटैक करने लगे उनके ऊपर। दूसरा ये एक थ्रेट इंडिया के लिए पैदा हो गया है कि कहीं श्रीलंका की अनरेस्ट इंडिया में ना आ जाए, स्पिल ओवर ना हो जाए वहाँ पे। तामिल को मत भूलें, तामिल्स जो हैं ये श्रीलंका की अपर रीजन में रहते हैं, ख़ासतौर पर जफना का जो इलाका है वहाँ पर बड़ी तादाद में तामिल्स हैं। और ये इलाका जफना का इंडिया के तमिलनाडु की जो स्टेट है उससे हार्डली 50-60 किलोमीटर दूर है। बीच में पालक स्ट्रेट की एक छोटी सी समंदर की पट्टी आती है, उसके बाद तमिलनाडु शुरू हो जाता है। राजापक्सा ख़ानदान को तमिल पसंद नहीं करते। ज़रा बैकग्राउंड समझें इस चीज़ का कि कैसे इंडिया के अंदर ये चीज़ स्पिल ओवर हो सकती है, अनरेस्ट। राजापक्सा को तमिल्स पसंद नहीं करते, ना इंडिया के तमिलनाडु वाले तमिल्स को पसंद करते हैं, ना श्रीलंका के तमिल्स को पसंद करते हैं। तमिल समझते हैं कि तमिल टाइगर्स के साथ जो लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुई श्रीलंका के अंदर, जिसमें राजापक्सा ख़ानदान जो था वो एज अ हीरो इमर्ज हुआ, सिन्हाली जो पॉपुलेशन है उसके अंदर श्रीलंका की। इसमें तमिल्स कहते हैं कि राजापक्सा ने हमारे बहुत सारे लोगों को बेगुनाह दफड़दूस करवाया। तो इस वजह से तमिल जो हैं वो शुरू से इनको पसंद नहीं करते राजापक्सास को। अब सिन्हाली जो हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं, तमिल जो हैं वो हिंदू हैं। सिन्हालीज जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, मेजॉरिटी में वही हैं। श्रीलंका के अंदर 75% इनकी आबादी है। अब वो भी राजापक्सास को पसंद नहीं करने लगे, तो दोनों एक पेज पे आ गए। यहाँ पे राजापक्सा के मामले में तमिल्स भी एक पेज पे हैं और ये जो सिन्हालीज हैं वो भी एक पेज पे हैं। मुसलमान, वहाँ के मुसलमान मत भूलें, 10% तकरीबन उनकी आबादी में मुसलमान भी हैं। मुसलमान भी राजापक्सास को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसकी वजह यह है कि श्रीलंका की जो आरएसएस है ना, श्रीलंका की आरएसएस, अब आप समझ रहे हो कि श्रीलंका में आरएसएस है, तो जी हाँ, श्रीलंका में भी एक तरह की आरएसएस है। हिंदुत्व के गुंडे एक तरह के वहाँ के भी हैं, बुद्धू बाला सेना के नाम से। अब ये हैं तो बुद्धिस्ट, इनका हिंदू मत से ताल्लुक नहीं है, ये बुद्धिस्ट है लेकिन इंतहा पसंद है। राजापक्सा जो है ना वो काफ़ी करीब हैं इन इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के। बल्कि एक आपको मैं बात बताऊं कि एक इनका इंतहा पसंद बुद्धिस्ट था जो कि मुसलमानों के शदीद खिलाफ था। इनकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सज़ा दी, राजापक्सा ने वो सज़ा माफ़ कर दी थी। प्रेसिडेंट था तो उसने उसको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया उनके लिए, इतना ज़्यादा इनके करीब था। तो मोदी की तरह राजापक्सा भी बेसिकली हार्ड लाइनर बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स करता रहा और उनकी जो सिन्हाली बुद्धिस्ट थे वो इनको इस पे सपोर्ट करते रहे। बुर्के पे, हिजाब पे बैन लगाया था इसने और कई दीगर एंटी मुस्लिम लॉज उसने पास किए हुए थे। तो तमिल हिंदू, श्रीलंकान मुसलमान, ये जो माइनॉरिटीज़ थी ये पहले ही इनको डिसलाइक करते थे। लेकिन अब ये हुआ है कि बैंकरप्ट होने के बाद वो जो सिन्हाली हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं, 75% हैं जो कि उनकी पॉपुलेशन में, वो भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम किस किस्म के लीडर हो, तुमने तो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा ये सारे के सारे जो मुल्क के अंदर ग्रुप्स हैं ना वो इनके खिलाफ हो गए हैं राजापक्सा परिवार के। नाउ इंडिया को खतरा यह है कि तमिल्स की वजह से ये अनरेस्ट कहीं तमिलनाडु में न फैल जाए, क्योंकि हम उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं राजापक्सा को जो कि श्रीलंका के तमिल्स में नापसंदीदा शख्सियत है पहले ही, लेकिन हमारे तमिलनाडु में भी इसको पसंद नहीं किया जाता। इसीलिए इंडिया में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है अभी 1-2 रोज पहले, बड़ी मीटिंग हुई और उसमें सबको कहा गया है, इंडिया की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने सबको कहा है कि डाउन प्ले करें तमिल फैक्टर को, वरना हम भी इस अनरेस्ट के जद में आ जाएंगे। इंडिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, इस सारे चीज़ों के स्पिल ओवर होगा यहाँ पर भी। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वेरी सीरियस क्राइसिस इन श्रीलंका, नेचुरली
वरी अबाउट स्पिल ओवर जयशंकर एट ऑल पार्टी मीट। तो वहाँ पर सारी पार्टियों को बुलाकर ये फैसला किया गया है कि इसको डाउन प्ले करें और तमिल फैक्टर को आने ना दें, वरना यहाँ पर तमिलनाडु में बड़े बड़े मुजाहरे शुरू हो जाएंगे हमारे खिलाफ कि हम इंडिया एज ए स्टेट राजापक्सा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एंटी तमिल बंदा है। तो इंडिया अब इस कोशिश में है कि स्पिल ओवर को रोका जाए इंडिया में, ख़ास तौर पर तमिलनाडु के अंदर, और एट द सेम टाइम समहाउ राजापक्सा की जो सरकार है, प्रॉक्सी सरकार, इसको बचाया जाए, वरना वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीन का असर हो जाएगा, क्योंकि दे हैव मनी, चाइना के पास पैसे हैं और पैसे श्रीलंका को रिक्वायर्ड है इस वक्त। तो इंडिया पैसों के मामले में तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, इंडिया अगर उनको $4 बिलियन का लोन देगा तो वो वहाँ से ऐड दे देंगे। ये अगर इंडियंस यहाँ से $5 अरब देंगे तो वो यहाँ से $10 अरब दे सकते हैं। पैसा तो उनके पास बहुत है ना, इकोनॉमी बड़ी है उनकी, इनके पास काफ़ी बड़ी तादाद में रिसोर्सेज हैं चाइनीज़ के पास, तो लिहाजा वहाँ पर इंडिया इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट जो हमारी रही है वहाँ पर राजापक्सा की सूरत में वो कायम रहे, और उसके कायम रहने के लिए ज़रूरी है कि राजापक्सा या उसकी कोई प्रॉक्सी रानिल विक्रमासिंघे जैसे के हैं, इनकी हुकूमत वहाँ पर हो। लेकिन ये हुकूमत मुझे नज़र नहीं आ रही ज़्यादा से टिकते हुए, क्योंकि पब्लिक इसको सपोर्ट नहीं कर रही। ये रानिल विक्रमासिंघे साहब को, इनको पब्लिक पसंद नहीं कर रही, इनके खिलाफ बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा ये होगा कि कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो कि पब्लिक को पसंद हो, उसी से फिर ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ये स्लो डाउन हो सकता है। और जब तक पॉलिटिकल टर्मोइल स्लो डाउन नहीं होगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, तब तक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। ये असल में जुड़ी हुई हैं दोनों चीज़ें आपस में। कूल डाउन करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म का बंदा वहाँ पर लाया जाए और फिर आगे की तरफ देखा जाए इन क्राइसिस से निकलने के लिए।